नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा मगर एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ पायस आयुर्वेदा में। साथ ही मैम का भी स्वागत करते हैं एक बार फिर से। तो मैम पिछले एपिसोड में हमने डायबिटीज़ के लिए आपने हमें बात बताई, तो हम जानना चाहते हैं कि जो आपने हमें प्रिकॉशंस बोली हैं तो वो हम जानना चाहते हैं कि वो क्या क्या प्रिकॉशंस हैं। हम्म, हाँ। इसमें ना हमें प्रिकॉशंस जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि ऑनसेट कैसे होता है, मेरी प्रॉब्लम्स शुरू कैसे होती हैं। तो वो शुरू हो रही थी वहीं पे एसिडिटी और वहां से, है ना। तो हमें वहीं से शुरू करना चाहिए। दो तरीके हैं यहाँ पे। एक तो लोग हैं जो सोचते हैं कि मेरे को ये मेडिसिन लग गई है, मुझे ये लेनी है, तो वो रेगुलर उस पे चलते हैं। वो बिल्कुल उसमें क्या होता है कि फिर वो हर लापरवाही भी करते रहते हैं। मैंने देखा कि भाई अब मेडिसिन तो ले रहे हैं तो मैं और क्या करूं। मैं ये नहीं कहती कि कुछ भी छोड़ो, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि डायबिटिक अगर आप हो तो 10 से 2 बजे तक आप कुछ भी खाना चाहते हो आप खाइए, कुछ भी इतना कोई बहुत ऊपर नीचे नहीं होता। हाँ, बट उससे ज्यादा नहीं। आपको अपने पेट का एक हिस्सा हमेशा खाली रखना चाहिए, है ना। और दही आपको डेली लेना चाहिए, और खाने के साथ नहीं लेना, आपने अलग से एज अ प्रीबायोटिक लेना है। तो आप उसको अकेले लो, इसके 1 घंटा इधर उधर कुछ नहीं लोगे। तो वो क्या है, आपका नेचुरल हमारी बॉडी में जो मेरे को बैक्टीरिया चाहिए हर फूड को प्रोसेसिंग करने के लिए, तो उसका रिच सोर्स है। वो मेरी गट हेल्थ को हेल्दी रखता है। तो दही जो हमारा आयुर्वेद में नेचुरल सोर्स है। लस्सी भी ले सकते हो, लस्सी अगर लेनी है तो लस्सी आप वो हमारी जो हम क्या बोलते हैं उसको, जो पतले वाली लस्सी होती है वो लेनी है आपने, मथी हुई लेनी है। वो दूसरी वाली नहीं लेनी जो हम दही से मिला, दही से बना के नहीं लेनी। आपने जिसमें से मक्खन निकला हुआ है, छाछ जिसको बोलते हैं, आपने छाछ लेनी है। छाछ आपके लिए हेल्दी है, ठीक है। छाछ ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। तीसरा आपने ये ध्यान रखना है अपना कि आपको कब्ज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कब्ज एक चीज इसमें मिस कर गई आपने, ग्रीन वेजिटेबल्स। आपने, हम लोग जो ग्रीन सलाद खाते हैं उसको खाने के साथ नहीं लेना। बहुत लोग बोलते हैं कि आप इसको एज इट इज लीजिए, पहले सलाद खा लीजिए ऊपर से खाना खा लीजिए। नहीं, हमेशा आपको डिफरेंस रखना। आपको पके हुए खाने में, पका हुआ खाना क्या है, मैं गरम चपाती, मैं गरम सब्जी ले रहा हूँ, गरम राइस ले रहा हूँ, या मैं गरम दाल या कोई भी सब्जी ले रहा हूँ, तो गरम है एक चीज जो पकी हुई है। हरी सब्जियां हैं, सैलेड है, खीरा है, मूली है, वॉटेवर आप जिसको सैलेड बोलते हैं, वो कच्ची सब्जी है। कच्ची सब्जी का फिनोमिना डिफरेंट है डाइजेशन का, और पक्की सब्जी का डिफरेंट है। पक्का खाना जो हम लोग खाते हैं उसका डिफरेंट है। तो आपको अगर आप दोनों को नहीं मिलाओगे तो आपको कोई दिक्कत, आपके पेट में अफारा नहीं होगा। मैं लिख के दे सकती हूँ, ठीक है। आपको अफारा तब होता है जब आप 3-4 चीजें इकट्ठी खाना शुरू कर खाना शुरू देते हो। करें। कोई भी ठंडी है, बीच में दही खा रही, बीच में मैं कुछ खा रही, नहीं। आपको जो भी 3 या 4 चीजें हम लोग अलग अलग ले रहे हैं, गर्म है तो गर्म खानी है, ठंडी है तो ठंडी खानी है, दोनों को मिक्स करोगे तो पेट में हवा बनेगी ही बनेगी। तो पेट में हवा बनेगी तो ऑर्गन्स पे इफेक्ट होगा, और पेट में हवा बनेगी तो कॉन्स्टिपेशन होगी। तो उसके बाद है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। इन केस कई लोगों को होती है, तो बहुत सारे लोग मैंने देखा है वो चूरन पे चूरन खाते रहते हैं। तो वो चूरन एक, चलो फाइबर का इंटेक तो मैं समझती हूँ, बट बहुत ज्यादा चूरन भी आप खाओगे तो वो एक सिर्फ प्रेशर क्रिएट करेंगे। आपको वहां पे जरूरत है लुब्रिकेशन की, मुझे मेरी इंटेस्टाइन्स में लुब्रिकेशन की जरूरत है। तो वहां पे मैं बोलती हूँ कि आप कैस्टर ऑयल लीजिए। हम लोग मेडिकेटेड कैस्टर ऑयल बनाते हैं, आपने सिंपल आपको भी मिलता है, तो सिंपल कैस्टर ऑयल की भी हमने, जब एक चीज जरूर है, जो चीज आप रूटीन में लेते हो उसको मात्रावत लेना है, उसको चम्मच भर भर के नहीं लेना होता आपको। तो इसकी जो 10 या 15 बूंद बहुत होती हैं डेली बेसिस पे आपने लेने के लिए। ये कैस्टर ऑयल जो है सबसे अच्छा वात शामक है। इसमें हम लोग मेडिकेट करते हैं, सौंफ अजवाइन वगैरह जो भी मैंने हर्ब्स होती हैं जितनी भी, सनाई पत्ती, जितनी हर्ब्स लुब्रिकेशन के लिए होती हैं, जितनी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए होती हैं, तो मैं उन सब मेडिसिन को इसमें कैस्टर ऑयल में डिकॉक्शन उसकी मिला के फिर बनाती हूँ, तो ये मेडिकेटेड हो जाता है, और इसकी एफिकेसी बढ़ जाती है। और यहाँ पे जो हम बात करते हैं, आपको 10 या 15 ड्रॉप्स ही चाहिए, है ना। तो उसके बाद आ जाता है कि खाना आपको इंटरवल्स पे खाना है, प्रॉपर इंटरवल।
मेरे आप साइट पे जाके देखेंगे तो मैंने एक पूरा रूटीन बताया हुआ है कि आपको खाना किस टाइम पे कितना खाना चाहिए, कितना भरपेट कब खाना चाहिए, छोड़ के कब खाना चाहिए, दिन में क्या खाना चाहिए, एक पूरा रूटीन डायबिटिक लोगों के लिए मैंने बनाया हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं जाके। मैं कभी नहीं बोलती कि आप कोई चीज छोड़ो, क्योंकि जब हम लोग किसी को छोड़ने के लिए कहते हैं तो उसी टाइम उसको वो चीज प्रिय हो जाती है। तो जब हम लोग किसी चीज को छोड़ने के लिए कहते हैं तो एक अर्ज भी नहीं उठती। वो अर्ज ह्यूमन टेंडेंसी है, तभी उठती है जब हम बोलते हैं कि नहीं अब आपने ये नहीं खाना। आप खाइए, हर चीज खाइए, तरीके से खाइए, है ना। तरीका वो बताया हुआ है मैंने कि ये टाइम है, और उसके बाद आपने डिनर भी करना है तो सूर्यास्त से पहले कर लीजिए, या नहीं भी मिलता, बहुत बार होता है फैमिली वर्किंग होती है तो टाइम पे नहीं मिलता, तो खाना भी आपको रात को। तो रात को खाने में आपको चावल नहीं खाने चाहिए कभी भी, आपको कार्बोहाइड्रेट, आपको सब्जी के साथ फुल्का लेना चाहिए, वो सबसे बेस्ट है रात के लिए।